जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 48 दिन 12 वर्ष बाद 48 दिन के लिए गुरु फिर से प्रवेश कर रहे हैं अतिचारी होकर के कर्क राशि में। 12 वर्ष बाद यह घटना होने जा रही है और मुझे लगता है, मैं अगर 50, 60, 70 वर्ष की बात करूं, जब शनि गुरु के घर में होंगे, राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे और तब बृहस्पति अतिचारी होकर के जाएंगे कर्क राशि के अंतर्गत। ये बहुत बड़ा विषय है, सिंपल नहीं है। और गुरु सबको कुछ न कुछ देने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, गुरु को ही कहा जाता है, गु का शब्द है अंधकार, रू का शब्द है प्रकाश। गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ आपको लेकर के जाए। इसीलिए जब गुरु उच्च पद पर बैठता है तो सभी को कुछ न कुछ जरूर देता है। आपके लिए क्या होगा, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 18 तारीख को यह परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात जानकारी दूं, आपके जीवन में क्या मिलने वाला है। आपको मिलेगा सबको कुछ न कुछ, ये ध्यान रखिएगा, सबको कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा यह बड़ा इंपॉर्टेंट, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, इस बार दीपावली में पूजन मैं कराने जा रहा हूं आपके लिए, यज्ञ मैं कराने जा रहा हूं आपके घर पे आपके लिए। तो सामग्री वर्चुअल यज्ञ होगा। अगर आप सामग्री चाहते हैं जो नजर दोष, तंत्र दोष, प्रेत बाधा, बंधन इत्यादि को दूर करने वाला, कुबेर और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला हो, तो आप सामग्री प्राप्त करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं कराऊंगा, भगवान कृपा करेंगे, आपका जीवन बेहतर होगा। अब चलिए, बहुत बड़ा विषय है जिस पर मैं आपको एक सुंदर जानकारी देना चाहता हूं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा मेरे द्वारा कहीं भी चाहते हैं आप करवाना, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके साथ साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। लाइव फ्री होता है। पहले बाद में बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बात कर सकते हैं। बृहस्पति ब्रह्मांड के अगर देखा जाए सबसे बड़े ग्रहों में से एक है। सबसे बड़े ग्रह ही, बड़े ग्रहों में से एक नहीं कहा जाएगा, ग्रह में सबसे बड़े ही हैं। पृथ्वी से 11 गुना बड़े हैं। पृथ्वी से 11 गुना बृहस्पति बड़े हैं। अब 11 गुना अगर बृहस्पति पृथ्वी से बड़े हैं तो इनका परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड में तो प्रभाव डालता ही है, और गुरु बड़ा ही होता है, धरती पर जरूर डालता है, धरती पर रहने वाले मानवों पर डालता है। बृहस्पति कारक है सुख के, बृहस्पति कारक है आरोग्यता के, बृहस्पति कारक है विद्या के। मैं सत्य कहता हूं, जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो आप उठाकर देख लीजिएगा, आपकी यादाश्त में निश्चित प्रॉब्लम होगी, और आपका मोटापा एक बार बढ़ना शुरू हो जाए तो कंट्रोल करना आपके लिए सबसे बड़ी टेढ़ी कीर होगी। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं ये सत्य कहता हूं। अगर बृहस्पति आपका नीचस्थ है, या बृहस्पति आपका खराब है, या बृहस्पति आपकी कुंडली के अंतर्गत बेकार परिस्थिति में है, तो आपको नींद आने में दिक्कत होगी। आपके पेट का जो ये कमर का पार्ट है, इससे लेकर के और नीचे का ये पार्ट बहुत मोटा हो जाता है। पेट जरूर निकल आता है। शुगर की समस्या जरूर परेशान करती है। मैं सत्य कहता हूं, आप चेक कर सकते हैं। और भूलने की परिस्थिति, एजुकेशन में रुकावटें तो होती ही होती है। तो ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति का 12 साल बाद उच्चस्थ होना, स्पेशली ज्ञान की बात करें, एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें, फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें, है ना, पढ़ाई वाला, फाइनेंस इंडस्ट्री, जुडिशरी सिस्टम का अगर बात करें, बैंकिंग पूरे सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, कंसल्टेंसी की बात करें, स्पेशलिज्म की बात करें, ये एक बहुत बड़ा मौका है। एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें, 48 दिन बृहस्पति उच्चस्थ रहने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मौका है बृहस्पति से कुछ लाभ लेने का। आखिर आप वो लाभ कैसे ले सकते हैं और आपके लिए क्या लाभ होने वाला है, इसकी विशेष रूप से मैं चाहता हूं कि आपको जानकारी मिले। तो सबसे पहली बात, मेष राशि के लिए बृहस्पति का परिवर्तन क्या रिजल्ट लेकर के आएगा। मेष के लिए चौथे भाव में भाग्येश का गोचर करना दिल की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। जो इच्छा बहुत दिन से पूरी नहीं हुई है, वो इन 48 दिनों में आपकी पूरी होगी। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी के लिए तो अमृत है। यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदना था, कोशिश कर रहे थे, तो आपके लिए अमृत है। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति आपके मन की इच्छा को पूरी कराने वाले, जो आपके दिल का सपना है
उसको पूरा कराने के लिए जा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। मेष राशि के लिए परिवर्तन, प्रॉपर्टी का सुख, गाड़ी का सुख, स्पेशली स्थिरता का सुख, यानी अगर आप बाहर रहते हैं तो पीआर इत्यादि का सुख बृहस्पति आपको देने वाले हैं। मेरे हिसाब से प्रसन्न हो जाइए, भाग्य उदय होने जा रहा है आपका। अगर मैं मेष राशि की बात करूं, जब मैं वृष राशि की बात करता हूं तो भाई बहनों की सफलता का सबसे सुंदर मौका है ये। भाई बहन आपके सफल होने वाले हैं। एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिप्रेशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। अगर आपका बच्चा या आप कोई भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो वो समझ आना आपके लिए प्रारंभ हो जाएगा। फाइनेंस की वृद्धि के लिए इससे सुंदर समय और नहीं हो सकता है। अगर मैं मिथुन राशि के लिए बात करूं, साहब विवाह तो समझो हो गया, या ससुराल पक्ष से इन 48 दिन में, मैं बड़ा चैलेंज के साथ, स्पष्टता के साथ कहता हूं, ससुराल पक्ष से इस समय पर आपको धन लाभ होगा ही होगा। इस समय आपका इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा इन 48 दिनों में, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत लाभ होगा ही होगा। साथ में नौकरी में सैलरी की वृद्धि, व्यापार से धन का फायदा, व्यापार में वृद्धि, मन के अंदर प्रसन्नता, ये सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन, परिवार में एक साथ बैठने का समय, और आपकी वाणी ऐसे मधुर हो जाएगी ना कि अगर आप स्पीकर हैं, कुछ बोलते हो तो लोग आगे, मतलब इनको सुनने का मजा ही कुछ और है। इस समय पर आपकी वाणी पर सरस्वती जी विराजमान होंगी। एक बात बता दूं, इन 48 दिनों के अंदर किसी को बद्दुआ नहीं दीजिएगा। अगर आपने किसी को बद्दुआ दिया, किसी को श्राप दिया, तो उसके लिए वैसा हो जाएगा, क्योंकि इस समय पर सरस्वती जी आपकी वाणी पर होंगी। बात कर लेते हैं कर्क राशि को लेकर के। साहब मजा आएगा, मतलब ऐसा मजा आएगा कि भाग्य उदय का सबसे सुंदर समय है। भाग्येश उच्चस्त होने जा रहे हैं 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष के बाद भाग्य खुलने जा रहा है। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा मिलने जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के जो दिक्कतें चल रही थी वो दूर होने जा रही है। विवाह को लेकर के बिल्कुल अलग होने का प्लान कर लिया था तो दोबारा एक होने जा रहे हैं, और विवाह नहीं हो रहा था तो होने जा रहा है। मैं भाग्य उदय कराने वाला परिवर्तन कहूंगा, लेकिन मोटापा बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, मोटापे पर कंट्रोल कीजिए। अगर मैं सिंह राशि की बात करूं, अगर आपका प्रयास विदेश जाने का है, पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा का प्रयास है, तो यह बहुत शानदार है। अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बिल्कुल चले जाएंगे, होगा ही होगा। इस 48 दिन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप प्रयास करके देख लीजिए। नींद की जो दिक्कत चल रही थी, अगर आप नींद की मेडिसिन ले रही थी, तो आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। इन 48 दिनों के अंदर आपकी मेडिसिन की डोज कम हो जाएगी या मेडिसिन छूट जाएगी, आपको नेचुरली नींद आना शुरू हो जाएगा। बहुत फायदा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हारा हुआ मामला जीत जाएंगे। एक और बात बता रहा हूं, धर्म पर पैसा खर्च होगा। चाहे आप किसी मंदिर में, किसी भी धार्मिक संस्था में जाकर कुछ दे आएं, कहीं डोनेट कराएं, घर में पूजा पाठ करें, लेकिन इस 48 दिन के अंदर धर्म पर आपका पैसा खर्च होगा ही होगा। आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, लिख कर रख लीजिएगा, नहीं हो तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म पर आपका पैसा खर्च होगा ही होगा। कन्या राशि 11th हाउस उच्चस्थ, ये भी शानदार समय है। शानदार किस चीज को लेकर के? बहुत सारी चीजें। एक तो जीवन साथी को कुछ बड़ा फायदा हो, किसी से आप प्रेम करती हैं, करते हैं, कोई आपका जीवन साथी है, मतलब कोई क्या अपना जीवन साथी है, तो उनको फाइनेंशियल लाभ होगा ही होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि से फायदा होगा ही होगा। प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो बिकेगा ही बिकेगा, या कोई प्रॉपर्टी आपने लिया तो अचानक उसके रेट हाई हो जाएंगे, तो आपको लगेगा ये वाला डिसीजन मेरा गजब का हो गया, मजेदार हो गया। दिल की जो उम्मीद है वो पूरी हो, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, और विवाह यदि नहीं हो रहा था तो विवाह तो पक्का हो गया, समझ लीजिए, पक्का हो गया विवाह। साथ में
जीवन साथी के साथ अगर संबंध खराब थे तो संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। शानदार परिस्थिति कन्या राशि के लिए रहेगी। अगर हम तुला राशि की बात करें तो शानदार परिवर्तन नौकरी को लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, नौकरी बिजनेस को बढ़ाने का यानी एक्सटेंड करने का बड़ा शानदार मौका आपके पास होगा। नौकरी में प्रमोशन का रास्ता बनेगा। धार्मिक कार्य इस समय पर आप जरूर करेंगे। कार्य में वृद्धि आपके जरूर होगी और आपके जीवन में शानदार परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में बृहस्पति 12 साल से जो नहीं मिला उसको अभी देने आ रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़िए। बस ड्यूटी, काम आलस्य नहीं कीजिए, टाइम से उसको करते जरूर। राशि वृश्चिक की बात कर ले, बस राजयोग का यही समय है। 48 दिन राजयोग। 5वें भाव के स्वामी उच्चस्थ 9वें भाव में 12 वर्ष के बाद पूजा कीजिए, भगवान की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए। मंदिर जाइए। आप ध्यान रखिए, ये भाग्य उदय होने का सबसे सुंदर चांस आपको मिला है। इन दिनों में जितना हो सके उतना कम शराब और मांस का सेवन, ये दोनों सबसे कम कीजिए। अगर शराब और मांस का सेवन कम करेंगे, सिगरेट वगैरह पीते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, उसको कम कर लीजिए। यही समय है भाग्य उदय कराने वाला। अगर ये समय निकल गया, 12 वर्ष बाद फिर ये समय आएगा, तो मौका चूकना नहीं है। इस समय पर जरूर काम करना है। ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, धार्मिक व्यक्ति की सेवा, टीचर की रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अप्रत्याशित रिजल्ट आपको मिलेगा, मजा आएगा। तो मैं अच्छा देख पा रहा हूं वृश्चिक। धनु राशि की बात करूं, 8th हाउस के अंतर्गत जाएंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो प्रॉपर्टी वगैरह अगर बेचना चाहते थे और उसका मुंह मांगा जो दाम है वो नहीं मिल रहा था, तो बृहस्पति इस 48 दिन में आपको मुंह मांगा दाम जरूर दिलाने जा रहे हैं। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुंह मांगा दाम आपको बृहस्पति जरूर दिलाने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। साथ में आपकी विदेश यात्रा के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो विदेश यात्रा जरूर होने जा रही है। बृहस्पति इसको भी कराने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ मैं एक बात जरूर कहूंगा, स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। बाहर का खाना खाने से बचिए, लीवर वगैरह में दिक्कत का योग है। राशि मकर की अगर हम बात करें, 7th हाउस में बृहस्पति का उच्चस्थ होना इस बात को बहुत स्पष्टता से दिखाता है कि एक तो जीवन साथी के द्वारा कुछ बहुत अच्छा लाभ होने जा रहा है। धार्मिक कार्य रिलेटेड टू मैरिज, विवाह इत्यादि से संबंधित कुछ धार्मिक कृत्य जरूर होने जा रहे हैं। जीवन साथी के साथ खराब संबंधों को इन 48 दिनों में बृहस्पति सुधारने जरूर आ रहे हैं। साथ में मन में धार्मिकता होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि, लेकिन बृहस्पति का 6th हाउस में एग्जॉल्टेड होना, जो फंसा हुआ पैसा है वापस आएगा, नींद अच्छी आएगी। जो लोग दुश्मनी कर रहे थे, शत्रुता कर रहे थे, वो मित्रता करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, लॉटरी सट्टा इत्यादि में पैसा लगाना, इस टाइम पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज इन्वेस्टमेंट से बचिए। शत्रुता वगैरह जो चल रही थी वो दूर होगी। प्रॉपर्टी स्पेशली इस समय पर आपको जरूर प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी में जो मामला है उसका डिसीजन बृहस्पति आपके पक्ष में दिलवाएंगे। नींद आपको शांतिपूर्ण तरीके से आएगी। एक बहुत दिन से चल रहा पुराना विवाद आपका सुलझ जाएगा, तो आपके लिए अच्छा है। राशि मीन की अगर बात करें, 5th भाव में संतान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, मन के अंदर प्रसन्नता, प्रेम संबंध किसी से होना, नौकरी में अच्छे रिजल्ट को देना, ये बृहस्पति करने जा रहे हैं। 12 वर्ष के बाद आपके लिए रिजल्ट बृहस्पति 5th भाव में आ रहे हैं। जिनकी शादी हो गई 7-8 साल 10 साल संतान नहीं हो रहा था ना, 48 दिन में रिजल्ट दिखेगा। सिर्फ बृहस्पति को प्रसन्न रखिए। पढ़ाई में ऐसे मन लगेगा, जो लोग तरस रहे थे ना कि सिंगल हैं साहब, कोई तो आ जाए जीवन में, किसी से तो प्रेम हो जाए, आपका जो तड़पन है, जो तरस है, वो खत्म होने वाला है। ब्रेन बहुत स्पीड से काम करेगा। नौकरी में कुछ अच्छी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। भगवान आप सबको पसंद रखे, मेरी शुभकामना है।
बृहस्पति को बेहतर करें। इन 48 दिनों में कोशिश करें पीले कपड़े अब जरूर पहने, पीली चीजें अपने साथ जरूर रखें, नशीली पदार्थ इत्यादि का सेवन करने से बचें। बृहस्पति का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा मेरे द्वारा चाहते हैं कराना तो आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।